जिनम वीरम् अनंत वर्णादिदंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भरिदम नम करो अनंत अष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। पाठ करते हैं प्रारंभ में। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की इस जीव में सामर्थ है। निज ध्यान
आचार्य कुलकुल देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो होने वाले समस्त प्रकार के दुख रूपी पर्याय है, उस दुख रूपी पर्याय का अभाव एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के ध्यान से होता है। यह बात हमें इस गाथा के अंतर्गत बताते हैं। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। अपने आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, यानी निज आत्मा के ध्यान से अपना जो भगवान आत्मा जो कि देह देवन में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव्य से भिन्न है, पर भावों से भी भिन्न है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष के परिणाम जो कि दुख स्वरूप है, संसार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय लेने से सभी दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है। ऐसी जीव में सामर्थ्य है कि वह अगर अपने आत्मा का आश्रय ले तो उसकी पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। यह भगवान ने आपको विधि भी बताई और निधि भी बता दी है। अगर आपको अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए, और पहचान कर पर्याय उसका आश्रय लेती है तो पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें समझना चाहिए। देखिएगा, इसी गाथा के ऊपर पदम प्रमलदाई देव मुनराज ने टीका लिखी, वह भी हम आपने सबने पढ़ी। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस गाथा के ऊपर जो उन्होंने यहाँ इसका व्याख्यान किया है, समझाया है, उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, नियम सार प्रवचन, भाग नंबर 3। इस प्रकार शुद्धात्मा के ध्यान से ही समस्त प्रभावों का परिहार हो जाता है, तथा ऐसा होने से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, आलोचना इत्यादि सभी शुद्धात्मा के ध्यान में समाहित हो जाते हैं। यानी अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, देखो मैंने चित्र में यह दिखाने का प्रयत्न किया है। बाहर का जो शरीर जो है, जो ऑरेंज कलर का दिखाया गया है, वह 9 कर्म है। शास्त्रीय भाषा में कहें 9 कर्म है। और अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, जो चित्र में ब्लैक कलर से दिखाया गया है। और हमारी आत्मा में
पर्याय है जो कि अरूपी है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है चित्र में, उसे मोह राग द्वेष भाव कर्म कहते हैं। और जो व्हाइट कलर का जो चित्र में शुद्धात्म वस्तु बताई गई है, जो कि आप और मैं हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, शाश्वत है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो बाहर में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय हमने दिखाई है व्हाइट कलर की, जो कि शुद्धात्मा में से निकल रही हैं। व्हाइट कलर है ना, शुद्धात्मा का स्वरूप जो है व्हाइट कलर का दिखाया है चित्र में, और जो किरणें दिख रही हैं उसमें वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं। और वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय शुद्धात्मा में से निकल रही है ज्ञान की पर्याय। वह कोई ऑरेंज कलर के शरीर में से नहीं, ब्लैक कलर के शरीर में से नहीं, ये मोह राग द्वेष के परिणामों में से नहीं। ऐसे ही यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि शरीर जो है 9 कर्म है, आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, और ये रागादिक परिणतियाँ जो पुण्य पाप रूप से हमारे पर्याय में दिखाई देती हैं, ये कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह शुद्धात्म वस्तु है। तो कहते हैं ऐसी शुद्धात्म वस्तु का जो जीव आश्रय लेता है, अवलंबन लेता है, उसका ध्यान करता है, उसकी पर्याय में समस्त प्रभावों का परिहार हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करती है, तब वह पर्याय शरीर, कर्म और मोह राग द्वेष के परिणामों को छेदती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है। तब भगवान उसे धर्म ध्यान कहते हैं। ये काम आपको, हमको, सबको करना ही पड़ेगा। इस काम के बिना भाई साहब ना तो आपकी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव होगा और ना ही आप मोक्ष मार्ग में गमन कर सकते हो। चाहे कितनी भगवान की पर परमात्मा की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत लो, महाव्रत ले लो, लेकिन आपने अगर अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया तो संसार में ही डोलते रहोगे, जो कि अनादि काल से डोलते चले आ रहे हो। भैया अनंत जीव है इस लोक में, संसार में। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी आत्मा की चिंता करो। इनका क्या होगा, लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, हैं? ये तुम्हारे 2 दिन 4 दिन मिल गए तुम्हारे संयोग में, जैसे प्रवासी को रास्ते में कोई चीज मिल जाती है, उसे अपना मानने लगता, प्रेम करने लगता। मूर्ख है, 1 नंबर का छटाया। मैं आया, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो, अपने आत्मा को पहचानो। ये शरीर तो बीच बीच में मिलते रहते हैं। मैं परदेसी पंछी हूँ, तेरे गांव का नहीं, तेरे शहर का नहीं, तेरे मोहल्ले का नहीं, तेरे देश का नहीं। मैं परदेसी पंछी, चैतन्य पंछी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, बलद्रव प्रभाव और पर्याय से भिन्न हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना,
ये पंच परमेष्टि के यहाँ से आई हुई बातें हैं, ये किसी गहरे गहरे नत्थु खैरे की घर की नहीं है। समझ में आया भैया? संसारी जीवों पे विश्वास तो तुम अनादि से करते आ रहे, उसका फल क्या मिलता है ये तो बताओ। हैं? और कोरोना के काल में तो सब देखने को मिल रहा है ना भगवान। अब भी ज्ञान में जागृति नहीं आ रही है, हैं? कहती है शुद्धात्मा के ध्यान से ही समस्त प्रभावों का परिहार हो जाता है। यानी अपनी आत्मा जो शुद्धात्म स्वरूप है, परद्रव प्रभाव पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के ध्यान से यानी आश्रय से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव होता है, पर द्रव्य के आश्रय से नहीं, पर परमात्मा के आश्रय से भी नहीं। पर परमात्मा स्वयं है कि परद्रव्य है? जहाँ शरीर ही वास्तव में स्वयं नहीं है तो पर परमात्मा हमारे कैसे भाई साहब स्वयं हो जाएंगे? भगवान कुछ तो विचार करो। है भगवान भरोसे नैया छोड़ दी है, उनकी तो डूबना ही है। समझ में आया? जिसने अपनी नैया भगवान के भरोसे छोड़ दी है उसकी नैया बिल्कुल डूबना है। संसार में डुबकी लगाएगा वो है। जो दूसरे शरीर आदि रुपया पैसा के भरोसे बैठे हैं वे, उनकी तो डूबी डुबाई है। वे भी डूबे ही रहे वे। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डार दई तो डूबे। पारसनाथ भगवान ने कभी ये नहीं कहा है। पारसनाथ भगवान ने ये कहा है कि तुम मेरी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। हम भी अपनी आत्मा की तरफ देख रहे हैं, तुम्हें भी अपनी आत्मा की तरफ देखना पड़ेगा। तुम शाश्वत वस्तु हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार वाले हो, कोई ऐसे वैसे नहीं हो। भगवान शाश्वत दे देवन में भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे शुद्धात्मा का जो जीव आश्रय लेता है तत्काल उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्यायों का विलय हो जाता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। भाई साहब है पापा, पापा आवाज आ रही है? पापा मम्मी लाइट जलाते हो कमरे में तो अंधकार कब भागता है? कितनी देर लगती है अंधकार भगने में? तुरंत। अरे बोलो भगवान। कमरे में लाइट जलाई तो अंधकार भगने में कितना समय लगता है? हैं पापा? कितना समय लगा मुझे तो ये बता दो। बिल्कुल जब ही। समझ में आया भैया? ऐसे ही तो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। जैसे ही तुमने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है, तत्काल आपकी आत्मा में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। सिद्ध भगवान जैसी, सिद्ध भगवान जैसी, सिद्ध भगवान जैसी। सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी है? सुखी है। सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी है? हमें पता नहीं, हम तो माला ही जपते रहते बस। जिस कुल में जिसमें पैदा हो जाता है बस जपते रहे, माला माला जपते रहे। क्या होगा तुम्हारी माला जपने से?
तुम सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानते नहीं हो, अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को जानते नहीं हो। जैसे तोता को राम राम राम। राम 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 रटा देते हैं और वो राम राम बोलने लगता है, जैसे नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उपजाय नमो लोहि सब सावनम, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उपजाय नमो लोहि सब सावनम। क्या हो जाएगा इससे? भावहीन, यानी सब भाव ही नहीं समझ रहा अरे उसको। पहले ये समझो सिद्ध भगवान है कि नहीं है, उनका अस्तित्व है कि नहीं है, ये कितने सुखी है, सुखी है कि दुखी है? पहले तो सुखी है, माँ सुखी है। हैं? अनंत सुखी हो गए हैं पर्याय में, तो किसके बल से हुए भगवान, ये तो बता दो। हैं? सिद्ध भगवान को सुख रूप भी मानते हो, लेकिन ये नहीं बता पाते हो कि सिद्ध भगवान कैसे सुखी हैं। अपने परिपूर्ण स्वभाव के आश्रय से सुखी है। हैं? अपने शुद्धात्मा के आश्रय से सुखी है। वह शुद्धात्म वस्तु आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है, सभी जीवों का स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हैं? ऐसे डाल दो अपने आत्मा को, जैसे जो है कचरा डाल देते हो डस्टबिन में। हैं? इसीलिए हमारी पर्याय में दुख का अभाव नहीं हो रहा है। जानते ही नहीं हो आत्मा क्या वस्तु होती है। 24 घंटा बस पंच इंद्रिय के विषयों की भीख मांगते रहते हो, पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, हैं? शर्म नहीं आती ऐसे? भगवान मुझे सुखी कर दे। भगवान तो कहते हम तुम्हें बता रहे ना, तुमको विधि बता रहे, तुम्हारी निधि भी हमने तुम्हें बता दी है। शुद्धात्म वस्तु थे देवर में विराजमान है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। सिद्ध भगवान जैसी हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। तुम उसका सच्चा ज्ञान कर लो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। ये रागादेश परिणतियां हमारी आत्मा में संसार अवस्था में होती अवश्य, पर वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। शुद्धात्मा के ध्यान से ही समस्त प्रभावों का परिहार हो जाता है, करना पड़ता नहीं है, हो जाता है। भगवान एक बार अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, सिद्ध भगवान जैसा हूं। सिद्ध भगवान में और मेरे में किंचित भी अंतर नहीं है। ऐसा जो जीव अपने को स्वीकार करता है तत्काल, भाई साहब, नहीं दुख के अभाव के लिए जीव अनादि काल से कहाँ घूम रहा है? बोलो भाई। जहाँ है नहीं वहाँ घूम क्यों है भाई साहब? भव वन में जीवन घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। पापा मिली कि नहीं मिली? अरे मिली, इस पर्याय में मिलेगी हो तो बता दो, आगे पीछे पर्याय तो छोड़ दो भैया। कौन ने देखी, किसने देखी? अरे तुम इसी पर्याय की तो बात कर लो। भगवान 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों में उत्साह, रुचि, भागा 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 भागा, चलो चलो चलो, कहाँ चलो? अरे लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में ही रहोगे भगवान। अलोकाकाश में तुम जा नहीं सकते हो। इसी पर्याय में इतनी चंचलता, इतनी अस्थिरता करना ये आत्मा का धर्म नहीं है। थोड़ा चिंतन करो, शांत होकर। भगवान पंच परमेष्ठी हमको समझाते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, पर द्रव्य से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने मात्र से है भाई साहब, संसार का अभाव करना है, जन्म मरण का अभाव करना, उनके लिए औषधि है ये औषधि। वचनामृत वितरागनो परम शांत रस मूल औषधि जे भव औषध जे भव रूप कायल नो प्रतिकूल। जो पंच इंद्रिय के विषयों में जो सुख की कल्पना करके बैठे हैं, उन्हें भगवान की बातें ऐसी लगती कांटे जैसी चुभती है क्या? क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना है उन्हें, पर वे रहेंगे वे आत्मा ही। ध्यान रखना, जो बड़ों की बात नहीं मानते हैं उनका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। पंच परमेष्टि हमारे सबसे बड़े हैं। इस जगत में अगर कोई बड़ा है तो हमारे लिए पंच परमेष्टि हैं। वे हमें सब समझाते हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम शरीर को ना देखो, शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर देखिए शाश्वत वस्तु विद्यमान है भगवान। कहते हैं शुद्धात्मा के ध्यान से यानी आश्रय से समस्त प्रभावों का यानी पर्याय में होने वाले सब नाना प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, आलोचना इत्यादि सभी शुद्धात्मा के ध्यान में समाहित हो जाते हैं। लो भैया, क्या सही बात है। एक के ही साधने से सब सध जाते हैं। एक ही साधन, एक के बिना जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। कितनी भी जीरो लगाए जा, जीरो लगाए जा, जीरो लगाए जा, जीरो लगाए जा, अंक के बिना जीरो। लेकिन एक ना लिखाओ, अंक ना लिखाओ, एक का अंक ना लिखाओ तो जीरो का क्या महत्व है भगवान? एक यहाँ लिखा है कि कितने भी जीरो होंगे उसका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ये सभी जो है पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, आलोचना इत्यादि सभी शुद्धात्मा के ध्यान में समाहित हो जाती है। चैतन्य के अवलंबन से ही संपूर्ण जिन शासन खड़ा है। पंच परमेष्टि संपूर्ण जिन शासन खड़ा हुआ है। पंच परमेष्टि हमारे किसका आश्रय लेते भगवान ये बताओ। आप बोलते जरूर हो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कौन शिव साधन करके संयम सोचित लागे। बोलते हो पर भाव बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। सही बात है। ना तो आप तीर्थंकर को जानते हो ना संसार। भाई साहब, तीर्थंकर के पास में क्या कमी थी बताइए आप? हैं? तीर्थंकर के पुण्य का वजह कितना होता है? मान पुण्य है। तुम्हारे पास 20-25 करोड़ रुपए भी होते, ऐसे तो उनके नौकर थे, नौकर ये सब को छोड़ के चले जाते। इतने देवगति के देव उनकी सेवा करते हैं। जैसे व्यक्ति जो नाक छिनक देता है ना, फिर उसे देखता नहीं है, उल्टी कर देता है, उसे देखता नहीं है, ऐसे ही तीर्थंकर का जीव है भाई साहब, उस वैभव को छोड़ के चल देता है। नाक छिनक के और शरीर का बल भी इतना बल होता है कि भाई साहब उनकी उंगली अगर टेढ़ी में कर ले तो देवगति के सारे देव आ जाए, उनकी उंगली सीधी ना कर सकते। ऐसा तो उनकी शरीर का बल होता है। और सुंदरता का तो क्या कहना, तब भी वे उसकी तरफ नहीं देखते हैं, उसे अपना नहीं जानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपनी चीजें ही नहीं है ना। अपनी चीज तो शुद्धात्मा है। समझ में आया? तो
तो कहते हैं चैतन्य के अवलंबन से ही संपूर्ण दिन शासन खड़ा है। हमारे पंच परमेष्ठी एक अपने गायक प्रभु परमात्मा शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं। वीतरागी पंथ चैतन्य के अवलंबन से ही होता है। क्या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो भाई साहब अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से होती है, जो कि आपके पास में भी है, सभी जीवों का स्वरूप है, परमानेंट वस्तु है। पापा सुख चाहिए टेम्परेरी के परमानेंट? परमानेंट चाहिए। पापा तबीयत खराब है क्या? मम्मी सुख चाहिए परमानेंट का टेम्परेरी? अरे टेम्परेरी सुख भी भाई साहब शुद्धात्मा के आश्रय से ही मिलता है, परमानेंट तो मिलता ही मिलता है। कल्पना ना कर लेना टेम्परेरी जैसा मिल जाएगा है भाई साहब के सामान। कहते हैं चैतन्य के अवलंबन से ही संपूर्ण दिन शासन खड़ा है। वीतरागी पंथ चैतन्य के अवलंबन से ही होता है, अन्य किसी के अवलंबन से नहीं। अन्य में भाई साहब क्या ले लेना, सब ले लेना। अन्य का मतलब अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वे सब अन्य की कोटि में आ जाते हैं। समझ में आ गई भैया? पंच परमेष्ठी भी आ गए कि नहीं आ गए? अन्य में आ गए। इतना जैन दर्शन सरल हम समझते नहीं है, फिर भी पर्याय में भिखारीपना नहीं छोड़ते हो। आगे देखें, आत्म स्वरूप का अवलंबन लेने वाला भाव ही मोक्ष मार्ग है। क्या? यानी देखिए पर्याय जो है आत्म वस्तु जब परद्रव्य का अवलंबन आश्रय लिए हुए है वह तो संसार मार्ग है, और अपने आत्मा का आश्रय लेना वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। पंडित जी साहब आपने तो बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। शरीर की 80 साल की उम्र है हमारे पंडित जी साहब की, हैं? हो गया आचार्य पंच परमेष्ठी तो हमको समझा रहे हैं। मोक्ष मार्ग किसे कहना? परद्रव्य के अवलंबन से नहीं, अपने आत्मा के अवलंबन से आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें आपको समझाते हैं कि अनादि काल से तूने भाई साहब आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। पंडित जी साहब, अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, वह तो संसार मार्ग है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो, वह शुद्धात्मा की गाड़ी है। अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेना, अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेना, वह मोक्ष मार्ग में गमन करना है। कर सकते हो, जीव में सामर्थ्य है ऐसी, नहीं होती तो क्या के लिए कहते भाई साहब? तुम हमें ईमानदारी से बताओ, त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अरे त्रियंच गति में जीव भी सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो भगवान। त्रियंच गति का जीव सम्यक दृष्टि होता है, त्रियंच गति में भी जीव सम्यक दृष्टि होता है, नारकी में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। तो मनुष्यों में नहीं होते होंगे क्या? हैं? त्रियंच गति का काम कर लेता है, अपनी आत्मा का आश्रय ले लेता है, अपनी शुद्धात्मा का आश्रय ले लेता है, और मनुष्य कहने भाई साहब हम ये नहीं काम कर सकते। पापा पापा
हैं? ये शोभा देता है क्या? हैं? छोटा बच्चा जो है 5 किलो का वजन उठा लेता है? 20-25 साल का बच्चा बोले कि भाई साहब हम नहीं उठा सकते 5 किलो का वजन, हैं? सही बोल रहा है? नहीं बोला। हैं? नहीं। सोचो अरे भाई साहब 8 साल का बालक हो बालिका हो, हैं? सभी अपनी शुद्धात्मा का आश्रय ले सकती है। कोई कठिन नहीं है। अरे इससे सरल क्या हो सकता है? पंडित जयचंद जी साहब ने तो 12 भावना में स्पष्ट लिख दिया, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्त कठिन है ऐसा। बोधि यानी रत्नात्रय प्राप्त करना सरल है, सरल। जो सरल था हमने उसे कठिन मान लिया, जो कठिन था उसे सरल माने बैठे भयो भाई। यही तो संसार है। अपनी आत्मा का आश्रय लेना सरल है, पर द्रव्यों का आश्रय आत्मा कभी ले सकता नहीं है भाई साहब। बस स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़के के लड़के भी मेरे हैं, और बेबी हो रहे बेबी मेरे ही है, और कौन के है? अहंकार ममकार करता है। मूर्ख है, 1 नंबर का छटा चटाया। समझ में आया? संसार में डुबकी लगाएगा। भगवान कहते हैं तेरा जब शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र आदि तेरे कैसे हो सकते हैं? या तो तुम मुझे समझा दो या फिर तुम समझ लो। हैं? समझना तो पड़ेगा भगवान। कहते हैं आत्म स्वरूप का अवलंबन लेने वाला भाव ही मोक्ष मार्ग है। अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेना वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसमें प्रतिक्रमण आदि सभी भाव समाहित हो जाते हैं। अब कहते हैं देखिएगा, शरीर आदि तो बाह्य संयोगी पदार्थ हैं ही। देखना भाई साहब, शरीर आदि में सब ले लिया। शरीर आदि, शरीर और आदि, आदि यानी चेतन अचेतन पदार्थ, बाहर के संयोगी बाह्य संयोगी पदार्थ है ही। रागादि विकारी भाव भी स्वभाव से बाह्य है। अपनी आत्मा में जो रागादि परिणतियां होती हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे भी बाहर ही बाहर है। वे तुम्हारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। समझ में आया भैया? एक समय की व्यक्त पर्याय भी त्रिकाली स्वभाव से बाहर है। अखंड ज्ञान ज्योति शाश्वत चेतनेश्वर भगवान आत्मा, वही वास्तव में आत्मा है, वही आप हो। जो ध्रुव परमात्म शक्ति सदा आत्मा में ही विद्यमान है, उसकी महिमा कर, उसका अवलंबन कर, वही मोक्ष मार्ग है। किसकी महिमा करो? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा करो। उसे ही प्रतिक्रमण इत्यादि बोलों से बताया गया है। कल हमने ये सच्चा पढ़ी थी, आज दुनिया आ गई है, उसी को रिपीट हो गई है। अपने त्रिकाली परमात्म तत्व के अलावा अन्य किसी भी परद्रव्य का अवलंबन मोक्ष मार्ग में नहीं आता। जब शुभराग का अवलंबन ही मोक्ष मार्ग में नहीं है तो शुभराग के निमित्तों के अवलंबन की तो क्या बात की, बात ही क्या शेष रही क्या? अब बताते हैं अपना त्रिकाली परमात्म तत्व समझ आप के अलावा अन्य किसी भी परद्रव्य का अवलंबन मोक्ष मार्ग में नहीं आता। एक बात, जब शुभ राग का अवलंबन ही मोक्ष मार्ग में नहीं है, क्या शुभ भाव तो मलिन पर्याय है, पराश्रित परिणाम है। शुभ भाव क्या है? पंच परमेष्टि की भक्ति का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, ये सब शुभ भाव में आता है। हो गया, ये शुभ भाव है। ये ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार होता है।
अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, खिला दो ना। ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव रूप पुण्य रूप परिणाम आता है, पर वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अपनी आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। रत्नात्रय रूपी पर्याय वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अपने त्रिकाली परम तत्व के अलावा अन्य किसी भी परद्रव का अवलंबन मोक्ष मार्ग में नहीं आता। जब शुभ राग का अवलंबन ही मोक्ष मार्ग में नहीं है, तो शुभ राग के निमित्तों के अवलंबन की तो क्या बात ही क्या शेष रही है भाई साहब। समझना है, किसी भी निमित्त के राग के पर्याय के अवलंबन से धर्म नहीं होता। मुक्ति तो कहाँ से होगी भगवान है? जहाँ छाए के भाव भी भिन्न दिखा, फिर अन्य भाव की कौन करता। बताए आगे कहते हैं, एक शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेना मोक्ष मार्ग है। अवलंबन अर्थात एक शुद्धात्मा की श्रद्धा करना, ज्ञान करना और उसी में लीन हो जाना, यही मोक्ष मार्ग है। अवलंबन का अर्थ बताते पूज्य गुरुदेव जी समझाते हैं। अवलंबन 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 बहुत बार आया ना, उसका अर्थ क्या है? अपने शुद्धात्मा की श्रद्धा करना। क्या श्रद्धा करना? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। श्रद्धा का मतलब क्या पंडित जी साहब? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भैया। जब मैं शरीर ही नहीं तो स्त्री पुरुष कैसे हो गया भगवान जी? तो तुमने अज्ञानता में भेद पैदा कर दिए। कहते हैं अवलंबन का मतलब क्या? एक शुद्धात्मा की श्रद्धा करना। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्म वस्तु हूँ, पर द्रव पर भाव और पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा पर्याय स्वीकार करे, ऐसा ज्ञान करे कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। अपनी आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने चारित्र कहा है। और सब मिला के हो गया मोक्ष मार्ग। अवलंबन एक शुद्धात्मा की श्रद्धा करना, ज्ञान करना, उसी में लीन हो जाना, यही मोक्ष मार्ग है। रत्नात्रय है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, सब कुछ यही है। एक को साधने से सब सद जाते हैं, और सब साधे तो सब जाए। और हम तो सबको साधने में लगे रहे बाबा। इसलिए अपना शुद्धात्मा अपने हाथ में ही है। बाबा कौन कौन सद रहा हो? शरीर सद रहा हो? पहले तो शरीर की बात करो। 24 घंटा किसको साध रहे हो? 24 घंटा हमारा आत्मा किसको साधने में लगा हुआ है? सद रहा हुआ है। किन किन का सद गया हो? जरा हमारे सामने आ जाओ। किन किन की सद रहे हैं? सब भाई को लेके बैठ कर रोने लग जाते हैं। क्या भाई साहब? भगवान कहते हैं तो उसकी दृष्टि छोड़ दे, क्योंकि वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। उसकी डोर तो कर्मों के अधीन है। काहे के? शरीर की डोर तो कर्मों के हाथ में है।
तुम अपने ज्ञान को बर्बाद ना करो, तुम अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट ना हो। एक को साधने से सब हमारा सद जाता है, मोक्ष मार्ग सद जाता है भगवान। तो सबको साधने जाओगे तो भाई साहब फिर ऐसी दशा हो जाए, धोबी का कुत्ता घर का न काटेगा, संसार में नकर पट्टी करेगा। लड़का को साध रहे, लड़की को साध रहे, स्त्री को साध रहे है। कोई समझदार आ गया फिर तो अपने शरीर को तो साध ले यार है। लड़का लड़की को साधने का अहंकार करता है, 24 घंटा पैसे को पैसे को पैसे को। कीड़े बनोगे उसमें जाके, क्या कीड़ा बनना है क्या है? 24 घंटा अपना ज्ञान वहीं लगाए बैठे हो पंच इंद्रिय के विषयों में। वो टीवी में क्या देखते हो, वहां में क्या रखा तुम्हारा टीवी में? समय बर्बादी है, समय ठगा सब नशेलची लोग हैं वहां में। अभी नहीं आ रहा था उस समय, कितना आया था है? वे बेचारे पैसा कमा रहे हैं, वे अपना धंधा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। वे तुम्हें क्या मिल रहा है? तो मनुष्य पर्याय के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो हैं? अरे अपने आत्मा के पास बैठना सीखो भगवान है? कहते हैं आश्रय शब्द का अर्थ चल रहा था, अवलंबन अर्थात एक शुद्धात्मा की श्रद्धा करना। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ भगवान। ऐसी श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, बैर मुक्ता छोड़ देना, आत्मा का अवलंबन लेना। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ और उसी में ही कीड़ा करना। क्या करना? उसी में खेलना। अनादिकाल से हमारी पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेल रही। किनके साथ खेलना था? अपनी आत्मा के साथ में खेल रही है, मूर्खता का धंधा करता है। कहते अवलंबन एक शुद्धात्मा की श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उसी में लीन हो जाना, यही मोक्ष मार्ग है, यही रत्नात्र है, यही सामायिक है, यही प्रतिक्रमण है, यही सब कुछ यही है। आत्म स्वरूप का आश्रय करना ही मोक्ष मार्ग है। धर्म में एक आत्मा के अलावा पर पदार्थों का आश्रय करना नहीं बताया। बताया हो बताओ? पंच परमेष्ठी किसी ने भी बताया हो? भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बातें आई हैं। चले आना समूह में, सुने आना जाके। आत्म स्वरूप का आश्रय करना ही मोक्ष मार्ग है। धर्म में एक आत्मा के अलावा पर पदार्थों का आश्रय करना नहीं बताया। जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। अरे भाई साहब, पापा कुएं में जैसा बर्तन डालोगे वैसा ही तो भर भर के आएगा ना। अरे कुएं में तो भाई साहब अनलिमिटेड पानी है, जैसा बर्तन डालोगे वैसा ही तो भर के आता है ना। तो कहते जितना स्व आश्रय होता उतना ही मोक्ष मार्ग है। अपने आत्मा का अवलंबन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। जितनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भाई साहब लीन होती चली जाती है, उतना साधक जीवों की पर्याय में भाई साहब आनंद की धाराएं बहती चली जाती है। उसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। चौथे गुण स्थान वृत्ति को उसकी भूमिका के अनुसार आनंद की प्राप्ति होती है। पांचवें गुण स्थान को उसकी भूमिका के अनुसार आनंद की प्राप्ति होती है। मुनिराज को उनकी भूमिका के अनुसार आनंद की प्राप्ति होती है। अरिहंत परमात्मा की तो क्या बात करें, वे तो लबालब आत्मा की पर्याय में डूबी हुई है उसमें। जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है।
इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या दो विभाग हो जाते चौथे गुण स्थान से, निश्चय क्या और बाद मोक्ष। फिर मिश्र धारा चालू हो जाती है। एक राग धारा और वीतराग धारा। वीतराग धारा की उत्पत्ति जब पर्याय अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेती है तब वह जो है वीतराग धारा, आनंद धारा, और साथ में भी राग धारा है। समझ में आया? जो राग धारा है वह संसार मार्ग है, और जो वीतराग धारा है आत्मा के आश्रय से वो मोक्ष मार्ग है। हाँ, इसमें नहीं समझ में आता, हमको नहीं समझ में आता। तुम समझना चाहते हो तो भाई साहब है तो उनको सरल ही है। अपने आप को बेवकूफ बनाने ठगने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा को तो ठग नहीं सकते आप। अपने साथ में छल करते हो, पर रहोगे तो आत्मा ही, ऐसा तो नहीं है। अरे कब तक बचते रहोगे? जब मैं 6वीं क्लास में आया था, ABCD नहीं पढ़ाई जाती थी 5वीं क्लास तक। पंडित जी साहब, आपने भी पढ़ी होगी है? पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक ABCD नहीं पढ़ाई जाती है। 6वीं क्लास से इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो जाती है। अरे मेरे को नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है। कब तक तू क्लास अटेंड नहीं करेगा भाई साहब? है? और नहीं पढ़ेगा तो 6वीं क्लास में आ जाएगा क्या? तो 7वीं क्लास में आ जाएगा क्या? नहीं आ पाया है? ऐसे ही पढ़े रहोगे। नहीं आता तो पढ़े रहिए। है? उठाओ भैया, बोरा उठाओ, उठा लो, और क्या करो? खाओ पियो, खाने पीने की व्यवस्था करो, क्या करोगे? अरे पढ़ लिख जाओगे भाई साहब तो आगे अच्छे व्यक्ति बन जाते हो। है? ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम कब तक अपनी आत्मा से का बचाव करते रहोगे? ये संसार में डुबकी लगाना पड़ेगा, रहोगे तुम आत्मा ही। तो क्यों ना एक बार इस प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। अभी मौका है तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब चिड़िया चली गई खेत तब फिर पीछे पछताने से क्या होता है? सही बात है। घर में लग गई आग, अब तुम कहो भाई साहब का बुझाए लो, खा बुझाओगे क्या? पहले से तैयारी करके रखना पड़ती है भगवान। कहते हैं जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ गए आप? दो धाराएं चालू हो जाती है। अपने आत्मा का आश्रय लेने मात्र से भाई साहब वीतराग दशा, आनंद दशा की उत्पत्ति होने हो जाती है, और रागादि परिणति भगवान की पर परमात्मा के आश्रय वाला परिणाम भी अविशेष है। चौथे गुणस्थान वाले व्यक्ति के हैं। अरे पाप के परिणाम भी होते हैं, पुण्य के ही परिणाम नहीं है? नहीं होते बताओ, आप मुझे बताओ। तीर्थंकर का जीव था, आदिनाथ भगवान थे कि नहीं थे? सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे? अरे बोलो ना भगवान, हमारे साथ बोलते जाइए आप। तीर्थंकर का जीव सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि था? आत्म अनुभवी था, सम्यक दृष्टि था ना? वे अपनी उनकी पर्याय आत्मा का अवलंबन लिए हुए थी कि नहीं थी? उसी तो सम्यक दृष्टि कहते हैं ना। उनके शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। पूर्व में कितना बड़ा होता है ये तो करना नहीं, उसका जानकार बता देगा तुमको। पढ़ लेना साथ में जाके, समझ में आया भैया? तो 84 लाख पूर्व की थी, 83 लाख पूर्व तक तुम गृहस्थ अवस्था में थे कि नहीं थे? बोलो। जन्म से ही 3 ज्ञान तो उनकी पर्याय में वीतराग दशा तो थी, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के ये पद होते हैं।
आत्मानुभवियों के होते हैं, आत्मा का आश्रय वाले को होते हैं ये चक्रवर्ती आदि पद है, तो उनकी पर्याय में वीतराग दशा तो चली रही है, आत्मानुभवी है एक बार। और क्या उनकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम नहीं होते थे क्या है? फिर बोलो, पाप का परिणाम भी होता था, नीलांजरा का नृत्य भी देख रहे थे, तो पाप का परिणाम ही है, उसे तो पुण्य का परिणाम कहोगे क्या? भगवान की पूजा भक्ति आदि का परिणाम भी होता था उनकी, तो पुण्य का परिणाम भी होता था। उतनी बैरमुख दशा है, जितना अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए है उतनी वीतराग दशा है, वह मोक्ष मार्ग है। और जो पुण्य पाप के परिणाम है वे संसार मार्ग है। भरत जी है, भरत बाहुबली और भरत जी, बोलो सब विख्यात है कि नहीं है? रामचंद्र जी है, छाया समय दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष नाम ये सब उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त गए, मोक्ष में गए ये सब है कि नहीं है? बोलो आपके यहाँ वर्तमान युग में सब दिखा पड़ी है कि नहीं है? बताओ। तो कहते हैं जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? अरे भाई साहब, कोई भी चीज होती है, बीज है, क्या एक साथ पेड़ बन जाता है क्या? वो जमीन में डाला अपने, पेड़ बन गया क्या एकदम? बच्चा पैदा हुआ, इंजीनियर डॉक्टर एक साथ बन जाता है क्या है? तो हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? हम तो एक साथ भैया, या तो भाई साहब सीधे परमात्मा हो जाए पर्याय में। अरे परमात्मा भी हो जाओगे तुम, क्यों दिक्कत है? ज्यादा 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 दिमाग मत लगाओ, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मोक्ष मार्ग आया भैया, स्वीकार करते चलो। मोक्ष पथ मिलता धीरे धीरे मोक्ष पथ मिलता। अपने गाय प्रभु परमात्मा को पहचानो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु की स्वीकृति करो। बीच में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप के रहते हैं, भूमिका के अनुसार बने रहते हैं, पर वह है तो संसार मार्ग पर आश्रित भाव है, वह कोई स्व आश्रित भाव नहीं है। अपने परिणामों को पहचानो। यही कहा है पंडित जी साहब, योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने यही कहा है 14वें नंबर की गाथा में, हे योगी, परिणामों में बंध है, परिणामों में मुक्ति है, इसलिए परिणाम को, इसीलिए तू परिणामों को पहचान। और हमने तो परिणाम वैसे खुले छोड़ दिए है, खुले सांड की तरह। समझ में आया भैया? जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। इस बीच लिखा है, इस बीच गुरुदेव श्री की शैली इतनी गजब की है भाई साहब है? इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। एक साथ तो भाई साहब पूर्ण अवलंबन, पूर्ण वीतराग रूप पर्याय प्रकट तो नहीं होगी, तो आप भी समझते ही होंगे। एक साथ तो बच्चा डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं बन जाता पैदा होते ही। एक साथ तो भाई साहब बीज के अंदर पेड़ बनने की शक्ति है? पर एक साथ डाला अपने बीज जमीन में और पेड़ बन गया, ऐसा है क्या? धीरे 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 भाई साहब अंकुर फूटता है, धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अपने शुद्धात्मा का भी आश्रय लिए हुए है। अभी उसकी पर्याय में शुद्धात्मा का आश्रय लेने मात्र से मिथ्यात्व और अंतर्मंदी कसाय चली जाती है। अभी 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव पर्याय में बना रहता है। फिर वही आत्मा अपनी आत्मा को साधता हुआ
धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। अंदर में दो चौकड़ी कसाई का अभाव हो जाता है, पर्याय में दो चौकड़ी कसाई का सद्भाव बना रहता है, वह देश वृत्ति कहलाता है। वही आत्मा अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ मुनि हो जाता है। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव कर लेता है, अंदर में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। जितना राग का परिणाम है उतना संसार मार्ग है, जितना का समय वितराग दशा की उत्पत्ति पर्याय में वह मोक्ष मार्ग है। कहाँ इसमें दिक्कत आती है भाई साहब को समझ में नहीं आता। आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल समझ सकते हो, नहीं समझाने वाले को कौन समझा सकता है। कहते हैं जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। भगवान आपको पता होगा 5 पांडव जब मुनि अवस्था में थे कि नहीं थे? अरे बोलो, भावलिंगी संत थे, मुनिराज थे वे 5 पांडव मुनि अवस्था में, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था। 3 तो मुक्ति को चले गए और 2 कहाँ चले गए भाई साहब? सर्वात सिद्धि चले गए। तो सर्वात सिद्धि काय से गई है? राग से गए हैं कि बीतराग परिणाम से गई है? तो था मुनिराज की पर्याय में भी था ना राग। 3 थे बिल्कुल अपनी आत्मा में आसक्त रहे। होने दो ना, जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा वो तो मैं हुई नहीं ना। कौन के भाई, कौन के साथी, कौन के साधर्मी होंगे भैया। सब आत्माएं सब स्वतंत्र है। किनकी तरफ देखना, क्या करना, किनके बारे में सोचना है। डटे रहे तो भाई साहब उनका प्रमोशन हो गया। और डिग गए सो डिमोशन हो गया। जो अपनी आत्मा में डटे रहे मुक्ति को प्राप्त हो गए, आगे बढ़ गए। जिनकी पर्याय में हिंडल हुआ कि भाई साहब साधर्मी के प्रति जरा सा क्या होता होगा, तो नेक्स्ट ईयर में कैसा प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ उनका। सही बात है। यहाँ तो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा में झूल रहे थे और वहाँ चले गए। चौथा ही गुणस्थान रहा उनका। समझे ना? प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? बोलिए आप, बताइए आप। आनंद में कमी आ गई है, क्षण में आनंद ले रहे थे और 33 सागर और पीछे चले गए। फिर वहां से आएंगे, फिर ऐसा मनुष्य होंगे और फिर अपनी आत्मा की साधना करके फिर केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करेंगे। सही बात है। हैं? समझ में आ गई? गजब तत्व। बहुत सरल है, जैन दर्शन सरल है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है। व्यवहार का है। कहते हैं जितना स्वाश्रय होता है उतना ही मोक्ष मार्ग है। इस बीच जो पराश्रय भाव होता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। जिस भाव ने आत्म स्वरूप का आश्रय लिया वह भाव ही मोक्ष मार्ग है। सामायिक है, भक्ति है, वही समाधि है। मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा के अलावा भगवान का आश्रय भी नहीं होता है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग जीव भाई साहब समस्त प्रभाव की दृष्टि छोड़ देता है। एक चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा की दृष्टि करता है। उसकी दृष्टि में तो एक अपना भगवान आत्मा ही बसाया हुआ है, समाया हुआ है। मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा के अलावा भगवान का आश्रय भी नहीं होता है। अपनी इच्छाएं पर्याय का भी आश्रय नहीं होता है। जो है भाई साहब पर द्रव्य की आश्रय की बातें तो छोड़ो। ज्ञानी जीव की पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, जो अतीन्द्रिय आनंद दशा प्रकट हुई है, वैसी पर्याय की तरफ भी नहीं देखता है वो। हम तो पता नहीं कौन कौन की तरफ देखते रहते, उन्हीं के बारे में सोचते रहते। सही बात है। हैं?
ये कोई विकल्प नहीं। निरंतर संसारी जीवों के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं की विचार करते रहते हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है? पर्याय में दुख होगा, तुम्हारा आत्मा अनंत काल के लिए रुलता रहेगा। भगवान यानी जीव तो भाई साहब निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की हुई है तो पर द्रव्य की तो क्या बात करें। मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा के अलावा भगवान का आश्रय भी नहीं होता, अपनी इच्छाएं पर्याय का भी आश्रय नहीं होता, तो फिर राग का और निमित्त का आश्रय तो कहाँ से हो। अकेले मात्र आत्म स्वरूप का आश्रय ही मोक्ष मार्ग है। अब कहते हैं 2-3 मिनट और पढ़ूंगा। आत्म स्वरूप के सन्मुख होना ही धर्म है। यह जीव जितना जितना स्वरूप सन्मुखता होता है उतनी वितरागता बढ़ती जाती है। इसे भाई साहब अपने आत्मा को जानने में दुख नहीं होता है, अपने आत्मा को जानने पर सुख होता है। दुख तो जब होता है तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। है? क्या कहा भैया? हमारी पर्याय में दुख तो इसीलिए है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। अरे आत्मा को जानने पर तो सुख होता है भगवान, दुख का अभाव हो जाता है। ये पंच परमेष्ठी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। आत्म स्वरूप के सन्मुख होना ही धर्म है। यह जीव जितना जितना स्वरूप सन्मुख होता है, यानी अपनी आत्मा के सन्मुख होता है, उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती जाती है, आनंद पर्याय में बढ़ता चला जाता है। इसे ही सामायिक प्रतिक्रमण वो या मोक्ष मार्ग कुछ भी कहो, जो तुम्हें कहना हो कहो, सब एक ही बात है। आत्म स्वरूप में बलन वाला भाव ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा रागादि विभाव रूप बलन वाला भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्म स्वरूप में बलन कहो या श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहो, एक ही बात है। आत्म स्वरूप के प्रति झुकाव होना, यह सभी बोल अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे 10 धर्मों की चर्चा आती है, सब धर्म 10 धर्म एक वीतराग भाव में समाहित हो जाते हैं। 10 लक्षण फल में जो चर्चा अपन करते हैं, सब एक वीतराग भाव में समाहित हैं। आत्म स्वरूप के प्रति झुकाव होना क्या? अरे भाई साहब, लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, तभी वह स्त्री भाई साहब सुरक्षित रहती है। पापा कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना। वह स्त्री अन्य पुरुषों के साथ में रहेगी तो वह सुरक्षित नहीं रह सकती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहने का है, तो ही सुरक्षित है और सुरक्षी है। तो वह पर्याय सुरक्षित रहती है सुखी रहती और इधर उधर जा रही है तो दुखी हो रही है संसारी जीवों की परिणति हमारी काल से हमारी पर्याय बस इधर उधर घूम रही है, तो दुखी हो रही है। अरे चक्की के अंदर जो दाना स्थिर एक्शन हुआ है वहां रहता है तो भाई साहब सुरक्षित रहता है, इधर उधर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है तो पूरी सुरक्षित रहती है, और जो पर्याय अपने गायब प्रभु परमात्मा का आश्रय छोड़ी हुई है वो चकनाचूर हो रही है, जन्म मरण करती रहती है। आत्म स्वरूप के प्रति झुकाव होना, यही सभी बोल अलग अलग नहीं है।
स्वभाव सलोक हुए एक भाव में ही सभी बोल समाहित हो जाते हैं। अब देखिएगा ये चर्चा अभी शेष बाकी है। पूज्य गुरुदेव तिरी के माध्यम से, गाथा और टीका के माध्यम से अपन इस चर्चा को कल पूरा करेंगे। चलेगा जब तक चलेगा। निज निधि ले जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। वर्ण मोकार मंत्र का स्मरण। ओम नमो। बोलो द्वादशांग जनवाणी मणि माता की जय।